सो हेलो एवरीवन, हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कैसे आप धन के अंदर टोकन जनरेट कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग एक्सेल में आप उसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो 3-4 स्टेप्स है, बहुत सिंपल है, हमें उसको यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे जो ट्रेडिंग टर्मिनल वाली एक्सेल है हमें उसे ओपन करना है। चलो ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारी एक्सेल ओपन हो चुकी है। अभी एक्सेल के अंदर हमें सबसे पहले यहाँ पे हमारा एक टोकन होगा, उससे पहले जो भी टोकन ऐसे लिखा होगा उसके पहले हमें हटाना होगा, उसको आप इरेज कर दीजिए। फिर आपको आना है हमारे धन के अकाउंट में। आप धन के अकाउंट में आओगे, यहाँ प्रोफाइल में जाओगे। प्रोफाइल में जाने के बाद आपको धन गेट ट्रेडिंग एंड डेटा एपीआईज का एक ऑप्शन मिलेगा। वहाँ जाके ये एक्टिव है, मतलब ये अभी वैलिड है। 24 आवर्स के बाद ये डीएक्टिव हो जाएगी। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ से जनरेट करना होगा। आप यहाँ पे जनरेट कर दीजिए। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जनरेट एक्सेस टोकन, हमें यहाँ पे क्या करना है, जनरेट करना है। जनरेट पे क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा एप्लीकेशन नेम। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 1 लिखो, 2 लिखो, कुछ भी लिखो। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं धन लिख देता हूँ। आप धन नहीं लिखना चाहते, आप अपना नाम लिख दीजिए। नाम लिखना नहीं चाहते, आप फर्स्ट लिख दीजिए, आप सेकेंड लिख दीजिए, आप जो लिखना आप लिख दो। जैसे ही ये नाम लिखा हुआ आप यहाँ पे जनरेट करते हो, जनरेट पे क्लिक करोगे, आपका एक नया टोकन जनरेट हो चुका है 24 आवर्स के लिए। अभी आपने जो 24 आवर्स के लिए जो जनरेट किया है, आपको उसी को कॉपी करना है, एक्सपायर वाले को कॉपी नहीं करना है। हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे हमारी एक्सेल शीट के अंदर। एक्सेल शीट में हम सीधा इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद काफ़ी लोग इसे सेव नहीं करते, तो हमें क्या करना होगा, Ctrl+S आप दबाओगे तो ये सेव हो चुका है। सेव होते ही अब सिंपल प्रोसेस है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको सिंपली हमारी EXE फाइल, इसे आप डबल क्लिक करोगे, अब ये हमारा सिस्टम चालू हो जाएगा। अब हमने डबल क्लिक किया है, हमारा फॉर्म ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है। हमें Welcome to लाइसेंस, Trade with हमने Jeet. हमारा की ऑलरेडी डाल दिया है, हमें बार बार ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सीधा हमारा डेटा फेचिंग शुरू कर देगा। यहाँ पे आपको बताएगा द बोट इज़ पिकिंग न्यू फाइल फ्रॉम धन, गेट इंस्ट्रूमेंट फाइल्स, एक्सेल स्टार्टिंग पेपर ट्रेड मोड अनेबल। जब आपको यहाँ पे पेपर मोड या रियल मोड अनेबल दिखता है, विच मीन्स आपकी एक्सेल शुरू हो चुकी है। अब हम ट्रेड टर्मिनल में आ जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे आप डेटा फेच कराओगे, ठीक है। अब देखना, यहाँ पे काफ़ी लोग गलती ये करते हैं, जैसे मैंने ऑप्शन किया निफ्टी, यहाँ पे करूँगा 25,000 का मैं कॉल ऑप्शन यहाँ पे फेच करवाना चाहता हूँ। अब काफ़ी लोग बोलते हैं अरे सर डेटा तो आया ही नहीं। ओके, डेटा देखो ये परसेंटेज है, परसेंटेज नहीं है, चेंज है, परसेंटेज हटा देंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे डेटा तो आया ही नहीं। क्यों डेटा नहीं आया? क्योंकि आप देखोगे 21 अगस्त की यहाँ एक्सपायरी बता रहा है। मतलब जब जब आपकी एक्सपायरीज चेंज होगी, आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है, यहाँ आके एक्सपायरीज को चेंज करना है। देखो ये ऑटोमेटिक लेटेस्ट एक्सपायरी फर्स्ट पे आ जाएगी। द थर्ड हमारा फेब है, 3 फेब को हमारी लेटेस्ट एक्सपायरी है। वहाँ पे क्लिक करते ही देखो मेरा डेटा आ गया। एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं देखूँगा यहाँ पे भी मेरी एक्सपायरीज एक्सपायर हो चुकी है, इसे भी मैं करेक्ट कर लेता हूँ। मंथली को, इसको मैं सेंसेक्स को यहाँ भी करेक्ट कर लेता हूँ। मतलब जहाँ जाए कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर हो जाएंगे वहाँ मुझे इसे चेंज कर देना है। देखो यहाँ पे मेरे सारे एक्सपायर हो चुके हैं। डेटा नहीं आता उसका एक ही रीज़न है, हमारी कहीं ना कहीं एक्सपायरी गलत है। दैट्स इट। तो ये सिंपल 3-4 स्टेप्स है जिससे आप लॉगिन कर सकते हो। ओके, सिंपल टोकन जनरेट करो, टोकन जनरेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दो एंड आपकी एक्सेल शुरू हो चुकी है। ऑलराइट, सो यही था। बाय बाय, थैंक यू।